बोलत बलवंत हनुमंत लाल की। तो प्रातः स्मरणीय कविकुल दिवाकर मानस शिरोमणि श्रीयुत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। यह हमारे सब लोगों के मतलब की वार्ता। सतयुग में राजा लोग तमाम सत्य का भाषण करते थे, तब धर्म की पुण्य की प्राप्ति होती थी। त्रेता के समय में तमाम यज्ञ करते थे, तब धर्म की पुण्य की प्राप्ति होती थी। और द्वापर के समय में यज्ञ करते थे और गौओं की सींगों में वो सोना जड़वा करके दान देते थे, तब धर्म की पुण्य की प्राप्ति होती थी। लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग को राजा परीक्षित महाराज जी ने दंड देना चाहा। जब दंड देना चाहा तो कलयुग ने कहा, उसने कहा महाराज हमारे में सब गुण ही नहीं है, हमारे में एक दिव्य गुण है। बोले क्या? कहा ये सतयुग त्रेता द्वापर में जो धर्म और पुण्य ये बहुत वर्षों में प्राप्त होता था, बहुत कुछ करने पर प्राप्त होता था, वो हमारे में केवल भगवान का नाम लेने से, केवल भगवत वंदना करने से, भगवान का नाम लेने से पूर्ण होगा। तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। लेकिन एक बात है, एक विशेषता है, ये सब लोग भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। किस लिए? आप कहोगे किस लिए नहीं ले सकते हैं? तो कहा है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भगति न होए। अतिशय कामी और ज्यादा गुस्सा करने वाला और ज्यादा लालची आदमी, जो पैसे का ज्यादा लोभी, इनसे भगति न होए। इनके बस का रोग नहीं है, इनके बस का रोग नहीं है, इनसे भगति न होए। भगति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। अगर कुल का, अपनी जाति का और धन का, विद्या बुद्धि का और अपने रूप सौंदर्य का, नाम बड़ाई का, प्रभुता का अगर गर्व है, घमंड है, तो भगत नहीं हो पाएगी। भगत करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। और कहा गया कि नाम लेती बिटिया भली और नाम विमुख नहीं पूत। और सबरी तऊ बैकुंठ गई धुंधकारी भाभूत। लेत बिटिया भली और नाम विमुख नहीं पूत। और भिलनी तो बैकुंठ गए धुंधकारी भाभूत। नीच कुल में मानी गई जो भिलनी थी, उसके हृदय में इतनी सबर। वो 7 साल की लड़की और 7 साल से जब 70 साल की बुढ़िया हो गई,
इतनी बड़ी सबर, तब नाम पड़ा सबरी। और यहां हम लोग क्या करते हैं, सबसे सस्ती वाली धूप बत्ती जो 5 रुपया के मिले 1.5 महीना चले, वह है महमूदाबाद सिलावत। और जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। सोच रहे हैं जैसे धूप बत्ती लागे तैसे लॉटरी लाग जाए। हम पूछा कि पहले वहां जाते थे हर साल परिक्रमा में, अब नहीं जाते। कहला कोई खास फायदा नहीं ज्यादा। फायदा, वो आदमी फायदा देखता है। ये बात सत्य है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि सब्र करनी चाहिए। कब तक? जब तक के चोला कब्र न में पहुंच जाए तब तक सब्र करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई व्यक्ति सब्र करेगा तो विवाद नहीं होगा, और अगर कम खाएगा तो रोग नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा। तो सब्र करनी चाहिए कब्र तक। और सुनो, भगवान की कृपा से ऐसा कुछ है नहीं कि जो काम पूरा ना हो। जो इच्छा करोगे वो आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात है, इस गांव में तमाम भक्त लोग आए हैं कथा सुनने में और दान दिया है। देखो, मस्जिद में ये नमाज पढ़ते हैं और इबादत करते हैं, और मंदिर में लोग भगवान की स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। बात एक ही है, लेकिन हम लोगों के पास में समय नहीं मिल पाता काम के आगे। बात यह है कि जिस परमात्मा ने हमको ये 100 साल की जिंदगी दी और 24 घंटे का टाइम दिया है, तो कम से कम 1 घंटा, कम से कम 30 मिनट निकालो समय। और जानते हो पूजा, जानते हो क्या? चाहे दुर्गा जी की पूजा करो, चाहे हनुमान जी की करो, चाहे गुरु जी की करो, चाहे विष्णु जी की करो, शालिग्राम जी की करो, और कोई अगर घर में मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं। ये सब जगह है, देवता सब जगह, परमात्मा सब जगह। पालथी लगा करके बैठ जाओ, 20-30 मिनट में अपने मन में विचार करो कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, और मरने के बाद होगा क्या, जाएंगे क्या, लाए थे क्या और लेकर के क्या जाना है। इस बात का जब विचार करोगे तो बुद्धि वो सात्विक हो जाएगी और मन निर्मल हो जाएगा। भगवान का भाव है, भगवान कहते हैं क्या, भगवान की वाणी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब बहुत लोग विचार करेंगे कि निर्मल मन क्या है, तो इसको जान लीजिए। बहुत सी चौपाइयाँ ऐसी हैं जिनका अर्थ हम लोग नहीं जान पाते। तो निर्मल मन क्या है? 2 बाल्टी लो और 1 बाल्टी में तालाब का पानी भर लो और 1 बाल्टी में हैंडपाइप वाला भर लो, और दोनों बाल्टियों में 1-1 रुपया डाल दो, सिक्का। तो जो तालाब का पानी है बाल्टी में, उसमें देखो तो सिक्का पड़ा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। और जो हैंडपाइप वाला पानी है जिस बाल्टी में, तो दूर से सिक्का चमक रहा कि तली में पड़ा। तो उसी प्रकार ये जो हमारा लोगों का मन है, इमा बड़ा जंजाल। हम तो देखते हैं कि किसी किसी के, जैसे इनके यहाँ कथा सुनाने हम गए और पड़ोसी ने देखा तो नमस्ते प्रणाम नहीं कर रहा, उनसे बनती नहीं, तो आँखी हमारी तरफ घुटत। बनत उनसे नहीं है, वो आँखें हमारी तरफ घुटत। तो ये निर्मल मन नहीं है, मतलब ईर्ष्या और दोष। अच्छा, एक बात और जान लीजिए,
देखो कथा बड़ी लंबी है और कथा हम कोई सुना नहीं पाएंगे। हम अपने मन की बात कोई बता रहे हैं थोड़ी देर में। बात क्या है? असल में दो तरीके के बीमार धरती पर घूम रहे हैं। दो तरीके के बीमार हैं। एक बीमार कौन है? जिनके घुटने में दर्द है, या उनका डाइजेशन नहीं सिस्टम सही है, या उनके बुखार है, चोट लग गई, हाथ पैर में दर्द है, ये शरीर की बीमारी। और एक बीमार और है, वो कौन है? वो है मन के बीमार। मन के बीमार। अब ये बहुत लोग सोचेंगे कि मन के बीमार कौन है, तो देखिए उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने वर्णन किया। क्या भाव देखिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मानस रोग कछुक मई गाए, मानस रोग कछुक मई गाए, हई सबके लखी बिरल ही पाए। बीमार बहुत लोग हैं, ये न सोच लेना। बहुत लोग कहते हैं भैया सब बढ़िया है, तो और लोग पूछते हैं भैया जय राम जय राम जय राम, और सब हाल चाल कहें सब बढ़िया, लेकिन बढ़िया नहीं है। हाल तो बताएं, हाल बढ़िया, लेकिन चाल नहीं बताएं। और कहा तो और हाल चाल, तो हाल तो आदमी बता देता है, लेकिन चाल नहीं बताता कि चाल हमारी गड़बड़ है। हाल आदमी खूब बताओ भैया 3 प्लाट हैं और ट्राली अब की बार वह बेच रहे हैं, पुरानी वाली नई ले हैं, ये है हाल। और चाल क्या है कि दिन भर में जो हमने काम किया, किससे झगड़ा किया और किसके बारे में गलत सोचा और क्या गलत खाया पिया, झगड़ा विवाद किया, ये चाल है। तो जब हाल और चाल दोनों बताओ और दोनों ठीक हो तब तो जानो सही। तो देखिए बीमार बहुत लोग हैं, लेकिन पता नहीं। अब बहुत लोग कहते हैं हमारे कोई बीमारी नहीं है। बीमारी है। अब पूछो बीमारी कौन? मन की बीमारी। मन की, जैसे मन में लालच ज्यादा तो बीमारी है, लोभ अगर ज्यादा बीमारी है, अगर ईर्ष्या बीमारी है, और अगर किसी के साथ में दगाबाजी तो जानो बहुत बड़ी बीमारी। तो घुटने की बीमारी, शरीर की बीमारी, ये बेलौली चौराहे पर ठीक हो जाएगी। लेकिन मन का डॉक्टर कौन है? मन की बीमारी, इसका डॉक्टर कौन? इसका डॉक्टर कौन है? इसके लिए तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि सदगुरु वैद बचन विश्वासा, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, और संजमया न विषय कै आशा। सदगुरु, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, और संयम यह न विषय कै आशा। जब सदगुरु, और गुरु कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जब जीवन में सदगुरु हो, जो नाम दान देता है और दीक्षा देता है, उसे चेला बनाने वाले गुरु तमाम लोग हैं। गलियन गलियन बाबा घूमे, गुरु मंत्र ले लियो, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, लेकिन धोती कुर्ता दियो। हाँ, बीमारी ये भी बड़ी जटिल है। हाँ, मंत्र देते हैं
तो अपनी मुक्ति नहीं कर पाते हैं, न चेले की मुक्ति कर पाते हैं। तो कनफुक्का जो गुरु होते हैं और चेले का उद्धार नहीं कर पाते हैं, तो ये इनके पाप इतना बढ़ते हैं कि सब जगह खा पी करके दान दक्षिणा लेते लेते अगला जन्म पाते हैं कुत्ता का, ये बनते हैं कुत्ता। और उनके जो चेला चेली हैं वो आगे जन्म में किलनी और किलना। देखो कुत्ता जहाँ बैठो तो उनके काने में कतनी किलने की लागी होती और खर्र खर्रो खजवावा करते। तो गुरु बन गए कुत्ता और चेली चेला, उनका भी उद्धार नहीं हो पाया तो बने किलनी किलना और काने में काहे चपटे जाना तुम। ये कह रहे हैं तुम हमका काने में कुछ कहीं कहीं ठगे रहो और हमारो कल्याण नहीं हो पावा, अब तुम्हारे काने में क्या खून हम सब कोई बदला आए लेते। हाँ तो बदला चुकाए रहे। देखो अभी सेवा करेंगे, एक झांकी बनाई है लड़कों ने, तो ये छोटे वाले जो आगे बैठे तो ये मन है मन हमका गाड़ी देत हुई है और बड़े प्रेम से बैठे रहना और घर को अभी ऐसे मत जाना, प्रसाद लेकर के तब जाना। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि उमा शंकर भैया जी के यहाँ ये हमको लगता 5वां कार्यक्रम। अच्छा, ये 3रा आयोजन है और बढ़िया बात है। देखिए ये जो आगे छोटे वाले बच्चे हैं इनके संस्कार बनते हैं। अगर गांव में कथाएं हों, भागवत हो, तो जो छोटे वाले लड़के हैं ये छोटे वाले लड़कों का जीवन बनता है। हम कभी कथा नहीं सुने थे, तो कक्षा 8 में पढ़ते थे, तो हम अपनी अम्मा से पूछा करते थे कि भागवत क्या होती है, तो अम्मा बताया करती थी कि उसमें पंडित जी आते हैं कथा सुनाते हैं। और इसी बीच में वो भगौली के राधा कृष्ण महाराज जी हमारे गांव में कथा सुनाने आ गए। मंडप बनाया, वो गैस बत्ती जलती थी, तो पंडित जी कथा सुनाने लगे। तब इतना तीम झाम था नहीं, वो अकेले तबला बजता था पंडित जी, तो रात रात को सुनते थे, दिन को काम करना पड़ता था। तो पंडित जी ने जब कथा सुनाई तो 7 दिन की तो सुन नहीं पाई, 3-4 दिन सुना। और तब हमने सोचा था कि जब बड़े होंगे तो पढ़ लिख करके कोई सर्विस नौकरी नहीं करेंगे, हम कथा सुनाएंगे। पहली कथा सुनी। हाँ, अब तो कथा में बड़े रुपया लगते हैं, लेकिन जब ये उमा शंकर भैया जी के पिताजी कथा सुनाते थे तो हमको याद है कटरा गांव में ये पहले से वहाँ कथा सुना रहे थे, इनका अंतिम दिन था और उसी दिन हम वहाँ पहुँच गए। ये 31 साल की बात, 31 साल हो गए तब की बात। तो 500-600 रुपया मिल जाते थे 5-7 दिन में। 10 रुपया रोज ढोलक बजाने वाले को देते थे और 2 रुपया मंजीरा वाले, और गांव के लोग 2 रुपया 1 रुपया भगवान पर चढ़ाते थे। तो जो एक कथाएं लड़के बैठे हैं ना, तो सब शोरगुल करने वाले नहीं हैं। कुछ घरों के लड़के हैं तो वो जब से आए तब से बैठे हैं। तो उसी प्रकार ये भगवान की चर्चा, ये भगवान की जो कथा है, ये सब कोई सुन नहीं पाता, और जहाँ पर कथा होती है वहाँ सब कोई पहुँच नहीं पाते हैं। आ गए शेखपुर से, हाँ वो बाबूजी आ गए शेखपुर से। तो जानते हो ये जो भक्ति का सरोवर, इस भक्ति के सरोवर पर हंस आते हैं। यहाँ चील कौओं का काम नहीं, चील कौओं का काम यहाँ भक्ति के सरोवर पर नहीं है, और इसके लिए कहा है। देखिए हम अभी बाणी अपनी रोक रहे हैं और इसके बाद में थोड़ी सेवा करेंगे।